नमस्कार, मैं जय निवास टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। धर्म उत्सव के बीच अशोक विहार में गणेश उत्सव चल रहा है और यह स्थान हरिहर अपार्टमेंट है जहां गणेश उत्सव जोर शोर से चल रहा है। इस बीच हमारे साथ कुछ महिलाएं आयोजक के रूप में है, उनसे जानते हैं क्या कुछ हुआ और इस उत्सव में क्या खासियत है। सबसे पहले मैम अपना नाम बताइए। अंजू रस्तोगी। आज ये उत्सव कैसा है, क्या कुछ हो रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है इसमें, सब लोग बड़े उत्साहित हैं करने के लिए और सब बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इसमें। उत्सव में सुबह क्या कुछ किया गया? सुबह आरती हुई थी और प्रसाद का कार्यक्रम था, थोड़े भजन वजन भी हुए थे, तो बहुत अच्छे से सबने निभाया उसको। मैं आपको बता दूं कि सुबह सुबह एक ग्रुप पूरा भक्तजनों का, महिला और पुरुषों का गणेश जी की प्रतिमा के साथ विस्थापित किया गया। गेट से लेके अंदर पार्क पूजा स्थल तक आया और वहां ग्रुप के साथ बड़ी भक्ति भाव के साथ विस्थापित किया गया। आइए देखते हैं मैम का क्या। मैम आपका नाम क्या है? जसलीन कौर। आप क्या कुछ कहेंगे इस उत्सव के बारे में? इस उत्सव को लेकर हम सब हरिहर अपार्टमेंट के निवासी बहुत ही उत्साहित थे और हम बाबा जी का शुक्रगुजार करते हैं, गणपति बापा ने हमारे इधर दर्शन दिए। हम भगवानों में प्रमुख श्री गणेश की पूजा करते हैं और आज शायद आपके अपार्टमेंट में पहली बार ऐसा हुआ है। क्या कुछ कहेंगे अपने कॉलोनी के लोगों के लिए? हम अपने कॉलोनी के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये आयोजन को उन्होंने भरपूर सहमति दी है और इसमें सहयोग दिया है पूरा। जैसे कोरोना काल में बहुत ही दुखद रहा है, सभी के लिए दुखद रहा है, आपस में लोगों का मेल जोल नहीं रहा था। हमने ये जो प्रायोजन किया है इसमें गणपति बापा से शुरू किया है कि गणपति बापा हम सारे हरिहर अपार्टमेंट पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हरिहर अपार्टमेंट नाम भी भगवान के नाम है, हरि जी अर्थात हरिहर अपार्टमेंट। आइए एक और भक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ विशेष है, खास है। जी मैम अपना नाम बताइए सबसे पहले। डॉली शर्मा। आज के उत्सव के बारे में क्या कुछ आपको लगा? जी पहले हमने सुबह स्थापना करी भगवान गणेश की और सभी लोगों ने उसमें हमें पूरा सहयोग दिया और सबने बहुत अच्छे से उसको संचालित किया और आगे अभी ये प्रोग्राम चलता रहेगा। कल इसकी हम उनको विसर्जन करेंगे तो उसमें भी सभी का सहयोग हमें बराबर मिलता रहेगा। अभी बच्चों का क्या कुछ हुआ, भजन अभी चलने वाला है, क्या कहेंगे? जी बच्चों को भी हमने उत्साहित किया, बच्चे बहुत उत्साहित थे ये सब कार्यक्रम करने के लिए और बच्चों को अब लगा कि ये सब हम ऐसा करते रहना चाहिए और बच्चों में ऐसे संस्कार आते हैं, उनको पता लगता है और उनमें भी उत्साह था कि भगवान के प्रति उनके भजन, उनके गीत, उनके डांस सभी भगवान से रिलेटेड ही थे। धर्म एक परंपरा है और उसको हम निभाते हैं, आगे चले आते हैं और ये बच्चों में पिरोने का, बच्चों में ये एक संस्कार डालने का एक तरीका है और उत्सव से बंधे रहने से रिश्ता भी बंधा रहता है। और इस रिश्ते में आज कई तरह के कार्यक्रम, बच्चों के कंपटीशन, भजन और गणेश जी को लेके कई उत्सव भी दिखाए गए। अब हम देखते हैं कल क्या कुछ होने वाला है। आइए एक बार पुनः इनके पास चलते हैं। जी मैम कल क्या कुछ होगा? इस सुबह आरती होगी गणेश भगवान की, उसके बाद 3 से 5 सत्संग है महिलाओं का और उसके बाद भगवान का विसर्जन है, उसके बाद पूरे ब्लॉक का भंडारा है प्रसाद के रूप में। पूरे रीति रिवाज के साथ एक प्रक्रिया के तहत कल का भी एक शेड्यूल फिक्स है। आप लोग जहां भी सुन रहे हैं पुनः एक बार कल अवश्य पधारे और विसर्जन तक शामिल रहें। हमारे इस हरिहर अपार्टमेंट में जो हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, काफ़ी वर्षों से इस प्रकार का कोई आयोजन नहीं हुआ था, तो ऐसा लग रहा था परिवारों में आपस में जान पहचान, अपना जो एक एकजुटता होती है वो कम होती जा रही है। आपस में परिचय बहुत कम हो गया था। पिछले 8-10 वर्षों के अंदर एक पूरी पीढ़ी जवान हो गई, बच्चों का आपस में कुछ इतना मेल मिलाप था नहीं। तो ऐसा विचार आया कि कुछ एक ऐसा कार्यक्रम करें जिससे परिवारों में संस्कार के साथ साथ एक रूपता भी आए और उनका आपस में मिलना भी हो। तो उस विचार से हमने हमारे पूरे समूह ने, हरिहर अपार्टमेंट ने मिलकर इस गणेश उत्सव का आयोजन किया, जिसके अंदर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर आगे भाग लिया। इसका पूरा आयोजन का जिम्मा महिलाओं ने संभाला, बच्चों ने बहुत अच्छा रंगारंग कार्यक्रम किया और इसी बहाने से हमें ये देखने को मिला कि परिवारों में किस प्रकार से संस्कार जा रहे हैं। बच्चों को पता चल रहा है कि कई बच्चों को तो पता ही नहीं गणेश उत्सव होता क्या है, गणेश विसर्जन कैसा होता है, जो कि कल बच्चे देखने वाले हैं। बच्चों को जो जानकारी नहीं है, इतनी अच्छी जानकारियाँ बच्चों को प्राप्त हुई हैं और परिवारों के अंदर भी संस्कार गए हैं। इस प्रकार के उत्सव हमने विचार किया कि अब इसका प्रारंभ किया है कुछ वर्षों के बाद, इसको हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे ताकि परिवारों के अंदर मेल मिलाप बढ़ता रहे, आपस में सुख दुख के हम लोग सब साथी बने, एक ही ब्लॉक में रहते हैं तो एक परिवार की तरह रहें।
इसी का आगे हम लोग अनुसरण करते रहें। क्या केवल गणेश उत्सव तक सीमित है या फिर हर तरह के प्रोग्राम? गणेश जी हमारी संस्कृति के अंदर सबसे प्रथम पूजनीय हैं, तो ऐसा विचार था कि पहले प्रथम पूजनीय जी का उत्सव करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़कर अन्य जितने भी उत्सव आते हैं, भले चाहे वो दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे गुरुपुरब हो, इस प्रकार के हमारी भारतीय संस्कृति के जितने भी उत्सव त्यौहार या किसी की जयंती आती है, जितनी अपनी क्षमता अनुसार सभी को मनाने का प्रयास करेंगे ताकि सबका मिलना बार बार होता रहे। जैसा कि कहते हैं कि खुशबू चंदन से आती है और जस्ट उस खुशबू की तरह चंदन जी विराजमान हैं। इनसे जानते हैं गणेश जी के बारे में क्या कुछ आस्था और क्या कुछ कहना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई वर्ष पूर्व इस ब्लॉक के अंदर ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि कोरोना काल आया, उसकी वजह से लोग अपने घरों में बैठे, बाहर निकलना बंद किया और डिप्रेशन के मरीज बनते जा रहे थे। तो उसको सारी देखते हुए ऐसी हमारी जो टीम, संदीप जी, डॉक्टर राम कुमार जी, संजय जी, अवधेश जी और यहाँ की जो महिलाएं, जो भाभियाँ हमारी हैं, जो कुछ वर्ष पूर्व ऐसे कार्यक्रम करते रहे, उनके साथ हम बैठे और हमने सोचा क्यों ना ऐसा एक प्रोग्राम किया जाए जिसमें लोग घरों से निकलें, गेट टुगेदर हो, आपस में मिले, सामूहिक एक परिवार का माहौल ब्लॉक के अंदर दोबारा बने। उसको सोच कर ऐसा प्रोग्राम एक हमने यहाँ पे करने की व्यवस्था की, जिसमें आज हमने सुबह गणपति जी को यहाँ पे विराजमान करा और आरती हुई। उसके बाद बच्चों का सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ। जिस नाते लोग घरों में रह रहे थे, हमारी एक कोशिश है कि वो घरों से बाहर आएँ और दोबारा से एक परंपरा शुरू हो। ये हमारा प्रथम गणेश उत्सव है। हम चाहेंगे प्रभु गणपति जी हमें इतना आशीर्वाद दें कि हर वर्ष हम इस उत्सव को बढ़ चढ़ कर बनाएं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा, दयावंत चार भुजाधारी, दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए की सवारी, माथे सिंदूर सोए की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, नटवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा, आँख देत तोड़न को काया, को आँख देत निर्धन को माया, को पाल तोड़न को काया, जन को पुण्य देत निर्धन को माया। शाम सफल सेवा शूल सकल की सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। और चढ़े मेवा, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, भगवान का भोग लगे संत करे सेवा, भगवान का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सकलधारी, दीनन की लाज रखो शंभु सकलधारी, कामना को पूरा करो जामा बलिहारी, कामना को पूरा करो जामा बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय
की सवारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा दीनन की लाज रखो शंभु जटाधारी दीनन की लाज रखो शंभु जटाधारी कामना को पूरी करो जावा बलिहारी कामना को पूरा करो जावा बलिहारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।